अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं चिकन कढ़ाई घर के मसालों से। ये जी देखें, बहुत ही टेस्टी सा चिकन कढ़ाई बनने वाला है। हम बाहर का कोई मसाला यूज़ नहीं करेंगे, सब घर के मसालों से ही बनाएंगे। चलिए जी स्टार्ट करते हैं जल्दी से। ये देखें, चिकन लिया है मैंने 1 किलो, लेग पीस लिए हैं मैंने, और ये मैंने घी लिया है, कुकिंग ऑयल यूज़ नहीं करा है। ये मैंने हरी मिर्च ली है, लेमन लिया है, और ये मैंने मसाले लिए हैं। पिसा हुआ धनिया 1 टीस्पून, हल्दी ½ टीस्पून, कुटी हुई मिर्च 1 टीस्पून, पिसी हुई मिर्च 1 टीस्पून, नमक 2 टीस्पून। ये मैंने साबुत धनिया लिया है 1 टीस्पून, ज़ीरा 1 टीस्पून, काली मिर्च 1 टीस्पून। ये मैंने टमाटर लिए हैं ½ किलो, ½ kg, और ये मैंने अदरक लहसुन लिया है 2 टीस्पून पेस्ट अदरक लहसुन का। चलें जी अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं घी को थोड़ा सा गर्म कर लूँगी क्योंकि ये जमा हुआ है। आप चाहें तो ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। जी 1 मिनट के लिए मैंने लगा दिया है, बस जल्दी से ये गर्म हो जाएगा। और ये हो गया है। चलें जी अब इसे पैन में डालेंगे। अगर सर्दियाँ हो तो आप कुकिंग ऑयल यूज़ कीजिएगा क्योंकि ये सर्दियों में जम जाता है। अब तो नॉर्मल टेम्परेचर है तो इस वजह से मैंने घी यूज़ किया है क्योंकि इसका टेस्ट अच्छा आता है सालन में। ये मैंने अदरक लहसुन लिया है 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे पकाएंगे। ये देखें, यहाँ पर मैंने तवा ऑन करके छोड़ दिया है, और ये मेरे भाई का सूप पक रहा है, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। चलिए जी अदरक लहसुन लाइट ब्राउन करने के लिए रख दिया है हमने। और ये जो तवा हमने हीट अप करने रखा था, इसमें हम ये काली मिर्च, साबुत धनिया और ज़ीरा डाल देंगे रोस्ट होने के लिए। हल्की आंच पर अदरक लहसुन को फ्राई कीजिएगा क्योंकि ये जल्दी जल जाता है। चलिए जी ये रोस्ट होने शुरू हो गए हैं। ये देखिए धुआं दिख रहा होगा आपको। हल्का हल्का करके रोस्ट कर लेंगे। 3-4 मिनट में ये रोस्ट हो जाएंगे। और ये अदरक लहसुन भी हमारा गोल्डन हो गया है। अब हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। चिकन को अच्छी तरह चला लीजिए, गोल्डन ब्राउन करना है। अच्छी तरह से चला लें। और ये इसका घी उछल कर इसमें आ गया था जब मैंने चिकन डाली तवे पे। चलिए इसको सब अच्छी तरह साइड पे करके इसे थोड़ी सी देर और रोस्ट करेंगे इसे, क्योंकि अभी रहता है थोड़ा मसाला रोस्ट होना। और यहाँ पर ये रोस्ट हो गया है। अब इसे निकालते हैं। मैंने यहाँ पर कागज़ लिया है, आप साफ़ी भी ले सकते हैं, कागज़ भी ले सकते हैं, और चाहे तो स्पून भी कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तवे पे से ये मैंने मसाला उतार लिया है रोस्ट करके। ये देखिए इतना ही रोस्ट करना है, इससे कम रोस्ट नहीं करिएगा ना इससे ज़्यादा करिएगा। ये देखिए इस तरह का होना चाहिए। चिकन को देखते हैं। दूसरे चूल्हे पे मैंने एक कोयला रख दिया है गर्म होने के लिए। ये मुझसे गिर गया है और ये मैं दोबारा उठा के रखूँगी इसे। ये देखें, इसे हम गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। और हम अपने चिकन को अच्छी तरह साइड्स चेंज करते रहेंगे चिकन की, ताकि कहीं पर से भी कच्ची ना रहे, चिकन अच्छी तरह से सुनहरी हो जाए। अच्छी तरह से चम्मच चला दीजिए। ये देखिए ये
ये वाली चिकन में ये देखें ब्लड नज़र आ रहा है। अब इसको हम साइड चेंज करेंगे, इसको अच्छी तरह से कुक करेंगे ताकि ये कहीं से भी चिकन में ब्लड बाकी ना रहे। ये देखें ये ब्लड नहीं है, ये सुनहरी हो चुकी है इस तरफ से, क्योंकि उस साइड पे नीचे रह गई थी चिकन। और ये देखें चिकन हल्की हल्की सुनहरी होनी शुरू हो गई है। ये अब चिकन को हम निकाल लेंगे। ये कोयला फ्राई जल रहा है अभी। चलिए जी प्लेट में निकालना शुरू कर देंगे सब चिकन को। जो जो फ्राई होती जा रही है उसको निकाल दें, बाकी फ्राई करके निकालते जाएं सारी। देखिए सारी चिकन मैंने निकाल ली है। अब इसमें हम टमाटर ऐड कर देंगे ऑयल में। ध्यान से डालिएगा, छींटे ना उछलें, क्योंकि मेरी उछली है। चलिए जी अब इसमें मसाले ऐड करेंगे और चम्मच को अच्छी तरह चला देंगे। टमाटर को बारीक चॉप करिएगा जैसे मैंने किए, मोटे मोटे नहीं करिएगा वरना उसका छिलका फिर मोटा ही रहता है। अगर बारीक चॉप करेंगे तो उसका छिलका भी बारीक ही रहेगा। अच्छी तरह से मसाले मिक्स कर लीजिए। अब इसकी लिड लगा देंगे और इसे कुक होने देंगे 5 मिनट। यहाँ पर कोयले की साइड चेंज करेंगे, चूल्हे की कह रही हूँ। कोयले की साइड चेंज कर दी हमने और इसे अच्छी तरह चलने देंगे। थोड़ा सा फ्लेम तेज़ कर देंगे ताकि कोयला अच्छी तरह जल जाए। चलें जी वो जो हमने मसाला रोस्ट किया था, काली मिर्च, धनिया और ज़ीरा, इसे हम पीस लेंगे। ये देखिए पाउडर बना दिया इसका। और अब हम टमाटर को देखेंगे। टमाटर हल्के हल्के गल चुके हैं। इसे चलाएंगे चम्मच से, अच्छी तरह से इसको मैश कर देंगे इस तरह से। अच्छी तरह टमाटर को भून लीजिएगा। जितनी अच्छी भुनाई करेंगे इतना अच्छा आपका सालन बनेगा। इस तरह से दीवार से लगा के पैन की टमाटर को अच्छी तरह से पीस लीजिए इससे। बहुत जल्दी से ये रेसिपी तैयार हो जाती है और बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है। इसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है, क्योंकि एक तो चिकन कढ़ाई की खुद की भी खुशबू होती है और फिर हम कोयले का ये जो दम के पे लगाते हैं इसकी तो बहुत ज़्यादा ही खुशबू होती है। ये देखें टमाटर का पानी हम जला रहे हैं। अच्छी तरह से टमाटर को भून लीजिए। यहाँ पर कोयला जल रहा है और इसका हम ढक्कन लगा देंगे 5 मिनट के लिए मज़ीद। चलिए जी 5 मिनट पूरे हो गए। ये देखिए पानी खुश्क हो गया टमाटरों का, ऑयल ऊपर आ गया है, दिख रहा होगा आप लोगों को। ये देखें अब हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे जो हमने फ्राई करके निकाली थी। चिकन ऐड कर दिए। अब इसे चला दें हल्के हल्के हाथों से। बहुत तेज़ तेज़ नहीं चलाइएगा वरना बोटियाँ टूट जाएंगी, क्योंकि हमने इसे फ्राई किया था। इसका ढक्कन लगा दें 5 मिनट के लिए। फिर इसमें हरी मिर्चें ऐड कर दें और 5 मिनट के लिए दोबारा ढक्कन लगा दें। चलें जी 5 मिनट बाद मिलते हैं।
यहाँ पर हम कोयले की साइड दोबारा चेंज कर देंगे। चलिए जी, 5 मिनट हो गए। ये देखें गोश्त गल गया है बिल्कुल अच्छी तरह से। अभी हम इसका आहिस्ता आहिस्ता चम्मच चला देंगे। ये देखें ज़बरदस्त सा मसाला भी तैयार हो गया है। हमें इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि टमाटरों ने पहले अपना इतना पानी छोड़ देते हैं टमाटर। देखिए बिल्कुल सालन तैयार हो गया है। बस अब इसमें मसाले ऐड करेंगे। ये देखें जो हमने मसाला भून के और पीस के रखा था इसमें डाल दें। इतनी खुशबू होती है इस मसाले की, पूरे घर में खुशबू फैल जाती है। बहुत अच्छी खुशबू लगती है, आप भी ट्राई करिएगा। आहिस्ता आहिस्ता चम्मच चला दीजिए। ये देखिए बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी इसकी। जिस दिन हमारे घर में ये डिश बनती है सब बहुत खुश हो जाते हैं। चलिए जी, ये देखें रोगन बिल्कुल ऊपर आ गया है, मसाला अच्छी तरह भुन गया है। अब इसका हम 5 मिनट के लिए दम लगा देंगे। ये देखें जी सालन तैयार हो गया है। अब हम इसमें दम लगाएंगे कोयले का। हमने प्याज के ऐसे छील के थोड़े से काट के इसके ऊपर कोयला रखेंगे। सेट कर दें इसको अच्छी तरह। अब 1 चम्मच कुकिंग ऑयल का इस कोयले के ऊपर डाल दीजिए। ये देखिए अब जल्दी से लिड लगा लें ताकि धुआं ज़ाया ना हो। और ये देखें आपको लिड पे दिख रहा होगा मैंने माचिस की तीली लगाई है ताकि धुआं बाहर ना आए। 5 मिनट तक इस दम को लगे रहने दीजिएगा। फिर 5 मिनट बाद आप मिलते हैं। बहुत ज़बरदस्त स्मेल आ रही बहुत ज़्यादा। चलिए जी, अब धुएं को 5 मिनट हो गए हैं और ये देखें ज़बरदस्त सा सालन तैयार हो गया है। कोयले को और प्याज के छिलकों को निकाल के फेंक देंगे और 1 लेमन, हाफ लेमन स्क्वीज़ कर देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है। चलें जी, अब इसे हम डिश में निकाल देंगे। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सा घर के मसालों वाला कढ़ाई गोश्त तैयार हो गया है। कोई ना पैकेट मंगाना पड़ा, सब घर में मौजूद होते हैं ये मसाले, बेसिक्स से मसाले हैं और बहुत ही ज़बरदस्त सालन बनता है ये। चलें जी, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।